हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है पीएच। पीएच कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पीएच जो जनरली हम लिखते हैं ना, डेफिनेशन और मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ऑफ इट्स हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है उस सॉल्यूशन में, उसका नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होती है ना, ये मोल्स पर लीटर में लेते हैं, ठीक है। तो पीएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, ये फॉर्मूला है आपका मैथमेटिकली, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको कि फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन विच हैज H3O पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन एज 10⁻³ मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो हम क्या सीधे उसकी H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। 10⁻³ आपको पता है लॉग में जब भी कोई पावर में वैल्यू होती है वो आगे आ जाती है, तो -3 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 लॉग बेस 10 10, ठीक है। तो log 10 बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पीएच क्या आ जाएगी 3, क्या आएगी 3। तो मतलब वो क्या है, एसिडिक है। तो आपको पता ही है कि पीएच जो है एसिडिक के लिए 7 से कम होती है और बेसिक के लिए 7 से ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। आपने पिछले लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ा KW का, ठीक है। KW किसके बराबर होता है, H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के, और KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14 किस टेम्परेचर पे, 298 केल्विन पे। मान लो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, कैसा, तो न्यूट्रल पे कैसी होगी, H3O पॉजिटिव की और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, ठीक है। हमेशा जब भी आपको बोला जाए कि न्यूट्रल है तो ये नहीं लिखना कि 7 है, नहीं, H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बराबर है, ठीक है। तो KW क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र, अगर इसकी भी एक्स मान रहे हैं और इसकी भी एक्स मान रहे हैं तो एक्स स्क्र के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻⁻14 इज इक्वल टू एक्स स्क्र, और एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10⁻⁻7, मतलब H3O पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो भी 10⁻⁻7 है और OH की भी। फिर पीएच यहाँ से H3O पॉजिटिव की अगर निकालें, -log 10 H3O की वैल्यू 10⁻⁻7 कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो 7 को आगे ले आओ, log 10⁻10, ठीक है। तो वो 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया 7, तो न्यूट्रल पे जो पीएच आई वो आई 7, ठीक है। तो हमेशा ये याद मत रखना कि पीएच 7 है तो न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल तो होता है बट कई बार क्वेश्चन में आपको दे दिया होता है कि कंसंट्रेशन बताई होती है और पीएच दे दी गई होती है, ठीक है। सॉरी, कंसंट्रेशन बताई होती है और न्यूट्रल लिखा होता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि वो उसकी पीएच 7 होगी, उसकी पीएच निकालने को बोला होगा तो आप ऐसे लिखोगे, आयंस की कंसंट्रेशन दी होगी, आप उनको इक्वल टू में लिखोगे और फिर उनकी वैल्यू पुट करोगे। जैसे मान लो आपको H3O की दी हुई है 10⁻⁻6, तो OH की भी 10⁻⁻6 ही वैल्यू आएगी, ठीक है। ये नहीं फिर कि भी उसकी भी 10⁻7 आ जाएगी ना। फिर एसिडिक की बात कर लेंगे, तो एसिडिक में H पॉजिटिव ज्यादा होंगे, है ना, या H3O पॉजिटिव ज्यादा होंगे, तो मतलब H3O पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा किस तरफ लेगा, माइनस करेक्टर कम होता जाएगा, मतलब कि 10⁻⁻6 10⁻⁻7 10⁻⁻4। तो अगर ये है तो इसके अगर लॉग वैल्यू डाल के वैल्यू निकाले तो वो 6 आएगी, है ना। तो पीएच क्या आ जाएगी, 6.543। तो इसलिए जो है एसिडिक के लिए पीएच क्या होती है, कम होती है 7 से, ठीक है। उसी तरह से बेस के लिए, अब बेस में OH करेक्टर ज्यादा होगा, H3O का कम, तो H3O जो है लेस देन 10⁻⁻7 होगा। और लेस कब होगा, जब नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे कि 10⁻⁻8 -9 -10 -11, ठीक है। तो पीएच भी क्या होगी, 8 9 10, पीएच बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पीएच ग्रेटर है 7 बेसिक के लिए, ठीक है। तो आपको जो है अगर बता दे कि कौन कितना बेसिक है, अगर पूछ ले, तो आप क्या करोगे, OH की कंसंट्रेशन फुल लिखोगे और H3O की सबसे कम, तो सबसे कम क्या होगी 10⁻⁻14, और OH की सबसे ज्यादा मतलब 1, ठीक है ना। 1 नहीं आएगी, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे अगर। और अगर आपसे एसिडिक पूछे तो H3O की 1 फुल होगी और OH नेगेटिव की 10⁻⁻14 होगी, ठीक है। पीएच जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कैसे, अब मान लो 63 डिग्री सेल्सियस पे
आपको जो है KW की वैल्यू दी है 10⁻⁻13 और न्यूट्रल बोला है, ठीक है, हमें उसकी pH निकालनी है। तो न्यूट्रल है तो मतलब H3O और OH की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो KW किसके, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसकी अगर 10⁻⁻13 है तो इसकी भी 10⁻⁻13, ठीक है। तो x की वैल्यू हम 10⁻⁻KW की वैल्यू हम यहाँ पे 10⁻⁻3 पुट करेंगे और H3O और OH की x पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर 10⁻⁻6.5, ठीक है। तो H3O की कंसंट्रेशन क्या है, 10⁻⁻6.5, ठीक है। pH क्या कैसे निकालेंगे, फिर उसकी उनकी वैल्यू पुट कर दो कंसंट्रेशन की और उसको बाहर ले आओ, तो वो आ गया +6.5, बट किस में, 63 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल की वैल्यू pH की वैल्यू न्यूट्रल में 6.5 है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं इसके बेसिस पे, मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं कि pH निकालो। जैसे आपको दिया है 10⁻⁻2 मोलर HCl, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये 100% डिसोशिएट हो जाएगा, इसकी pH निकालनी है। HCl किस में कन्वर्ट होगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में 100%। तो HCl की कंसंट्रेशन दी है 10⁻⁻2, तो इसकी भी 10⁻⁻2 10 हमें H पॉजिटिव की निकालनी है, ठीक है। pH लॉग और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे -log 10⁻⁻2, ठीक है। और पावर आगे चले जाएगी, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 2 log base 10 की 10 जो है वो 1 होती है, तो pH आ गई इसकी 2 HCl के लिए। तो एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मतलब 2 pH है। वीक एसिड के लिए कैसे निकालोगे, अब वीक एसिड में कंसेप्ट थोड़ा अलग चलता है, क्यों, क्योंकि वो 100% डिसोशिएट नहीं हो पाता, ठीक है। मान लो यहाँ पे दिया है HA, उसकी कंसंट्रेशन दिया आपको 8 मोलर और Ka की वैल्यू दे दी गई हुई है, ठीक है। H किस में डिसोशिएट होगा, H पॉजिटिव और A नेगेटिव में है पर पार्शियली, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 8 मोलर होगी, तो इधर 800, ठीक है। और अगर हम अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान रहे हैं तो 8 -8 अल्फा 8 अल्फा 8 अल्फा, ये आप कर चुके हो, ठीक है। तो के कैसे निकालते हैं हम, फिर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन HA, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 8A² -1। आपको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए या वीक एसिड के लिए अल्फा क्या होता है, बहुत ही कम होता है ना, अगर 0.05 से भी कम, ठीक है। तो के यहाँ से 8A², ठीक है। के की वैल्यू पुट करो और यहाँ से ए की वैल्यू K/8 वैल्यू आ जाएगी 1/4 इंटू 10⁻⁴, और अंडर रूट निकालने तो 1/2 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। फिर 8A अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली, अल्फा की वैल्यू पुट करो 8 इंटू 1/2 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁻4। तो ये किसकी कंसंट्रेशन निकाल दी हमने, H पॉजिटिव की, है ना। H पॉजिटिव की 8 अल्फा थी ना, तो 8 अल्फा हमने निकाल दिया। अब इस वैल्यू को आप लॉग में पुट कर दो, ठीक है। लॉग में पुट करोगे कैसे, pH -log 10 4 इंटू 10⁻⁴। अब आपको पता है लॉग अगर मल्टीप्लाई में हो तो log A प्लस log B हो जाता है, ठीक है। log 10 4 प्लस log 10 10⁻⁻4। आप इसको डायरेक्ट लॉग भी बोल सकते हो, बट आपके बुक्स में दिया होता है log बाई बेस 10, ठीक है। तो इसको अगर हम 2 की पावर 2 में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 में, है ना, और 4 आगे आ जाएगा और 1 में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। फिर 2 की पावर आगे, log 2 की वैल्यू होती है 0.3 -4, इसको मल्टीप्लाई करो 0.6, 4 माइनस, इसको बाहर निकाल देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट इसके साथ माइनस लग जाएगा, ठीक है। 4 - 0.6 तो 3.4, ठीक है। वीक एसिड के लिए वैल्यू pH की कितनी आई, 3.4, ठीक है। इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। उसी तरह से बेस के लिए कैसे निकालेंगे, अब जैसे 0.1 मोलर NaOH दिया है, तो मतलब 10⁻⁻1 मोलर है वो, है ना, NaOH, और किसमें डिसोशिएट हो जाएगा, N पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, ठीक है। तो OH नेगेटिव जो है उसकी कंसंट्रेशन है 10⁻⁻1, तो इसको हम pH ना लिख के POH लिखते हैं, क्यों, क्योंकि वो POH की OH की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। -log 10 OH नेगेटिव, यहाँ से -log 10 निकाला तो वैल्यू आ गई +1। अब ये वैल्यू किसकी आई, POH की, pH की नहीं आई, आपसे पूछा है pH निकालना है। तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो pH प्लस OH होता है वो किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। तो यहाँ पे POH की वैल्यू पुट करो 1
और 14 माइनस 1 13, ठीक है। pH वैल्यू आ गई 13 बेस के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो 13। अब ये PH प्लस OH कहाँ से आया? ये आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि KW किसके बराबर होता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। तो आप इसको लॉग लॉग लगा देते हैं, लॉग बेस 10 दोनों साइड, ठीक है। log 10 KW लॉग बेस 10 H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन प्लस लॉग बेस 10 OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, फिर माइनस लगा दो, माइनस log 10 KW माइनस log 10 H पॉजिटिव माइनस log बेस 10 OH नेगेटिव। log बेस 10 माइनस H को क्या लिखते हैं PH, और माइनस log बेस 10 OH नेगेटिव को POH लिखते हैं, ठीक है। और इसको आप PKW भी लिख सकते हो, और KW की वैल्यू होती है 14, है ना। यहाँ पे अगर 14 भी वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁻14, तो कैसे आ जाएगी, है ना। log बेस 10 की 10⁻⁻14, 14 आगे चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, log बेस 10 की 10 पावर 1 14, इसलिए यहाँ पे 14 आया, ठीक है। तो तब यहाँ से आई ये इक्वेशन कि PH प्लस POH किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। तो इस तरह से आप बेस के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर एक छोटा सा टॉपिक है आपके यूनिट में, लास्ट टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या बोलता है, इसकी जो डेफिनेशन है पहले वो पढ़ लो। द सप्रेशन इन डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोथ हैविंग अ कॉमन आयन। क्या मतलब, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में डिक्रीज किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में, उनके पास क्या होगा, कॉमन आयन। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेना है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने HCN, और स्ट्रॉन्ग ले लिया KCN, ठीक है। जब ACN वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इजीली डिसोशिएट, मतलब पार्शियली डिसोशिएट करेगा, ठीक है, H पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव आयन में, ठीक है। अब उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया स्ट्रॉन्ग, ठीक है। KCN 100% डिसोशिएट कर देगा K पॉजिटिव CN नेगेटिव। अब यहाँ पे आप देख रहे हो CN वैल्यू, CN आयन है वो कॉमन है दोनों रिएक्शन में, तो CN नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। अब आपको पता है ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किसी भी एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो उसको इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब को रिएक्शन को अंडू करने के लिए वो फिर से बैकवर्ड में जाने लगता है, ठीक है। मतलब वो उसको अंडू करने की कोशिश करता है। तो CN नेगेटिव की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गई तो वो क्या करेगा, फिर से उसको H पॉजिटिव से जोड़ के बैकवर्ड रिएक्शन करवाने की कोशिश करेगा। जब वो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि CN नेगेटिव की तो ज़्यादा है, वो H पॉजिटिव जितना भी डिसोशिएट हुआ था उसको फिर से बैकवर्ड में जो है ले जाएगा। तो यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और CN नेगेटिव की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन भी ऐसा पूछ लिया जाता है कि H2 की नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो है H2S रिएक्शन में कम हो रही है ऑन विद दी, जब हम उसमें HCl डाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि H जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो H जो सेम आ रहा है वो S के साथ जो है मिलके फिर से क्या कर दे रहा है, देखो यहाँ पे H2S किस में डिसोशिएट होगा, H पॉजिटिव, ठीक है, H2 पॉजिटिव, नहीं 2H पॉजिटिव S2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे और HCl अगर हम डाल रहे हैं ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, और HCl 100% डिसोशिएट कर जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब ये H पॉजिटिव अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो S2 के साथ मिलके जो है फिर से बनाने लगेगा। तो S2 नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव के साथ मिलके फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन करने लगेगा और H2S बनाएगा। तो मतलब S सल्फर की H2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो है क्या होती है, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और एक बड़ा फेमस एग्जांपल है इसका भी, NH4OH और NH4Cl में सेम ही NH4NOH जो है इजीली डिसोशिएट नहीं करेगा, पार्शियली डिसोशिएट करेगा, ठीक है, OH नेगेटिव में। यहाँ पे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन फिर कम हो जाएगी, ठीक है। NH4 क्योंकि कॉमन आएगा और उसको मिलके जो है इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक इस यूनिट का। ओके, थैंक यू।